हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं। हमने पिछली 3 वीडियोस में जाना था, जिसमें हमने बात की थी कि भगवान ने यह भौतिक जगत क्यों बनाया। इसका कारण श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम विद्रोही आत्मा हैं। हम भगवान से पृथक स्वतंत्र रूप से मजा करना चाहते हैं। हम भगवान से जुड़े रहना नहीं चाहते, उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहते, और इसीलिए भगवान हमें यह सुविधा भौतिक जगत के रूप में प्रदान करते हैं, जिसमें हमें विभिन्न भौतिक संसाधन दिए गए हैं ताकि हम उन संसाधनों का भोग कर सकें। परंतु फिर भी हमारी स्थिति क्या है? हम उन भौतिक संसाधनों को भोगने के बाद भी खुश नहीं है। इसका कारण है क्योंकि हमने अपने मूल, अपने स्रोत भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध एक प्रकार से तोड़ दिया है। वास्तव में हमें आनंद प्राप्ति केवल भगवान से जुड़कर ही हो सकती है। तो चलिए, श्रील प्रभुपाद जी ने इस विषय पर हमें क्या बताया है, इस पर हम चर्चा करें। भगवत गीता के एक व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य है हमें पूरी सुविधा प्रदान करना। हम जब स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार से भी कार्य करना चाहते हैं, तो भगवान हमें भौतिक जगत के द्वारा सारी सुविधा प्रदान करते हैं। परंतु कृष्ण हमें कहते हैं, तुम यह कार्य मत करो, अर्थात तुम जो भौतिक संसाधनों को भोगने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। हमें यह भौतिक जगत कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर दिया गया है, अर्थात कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत हम यहाँ भौतिक जगत में रह सकते हैं। तभी इंग्लिश में देखेंगे, जो बद्ध आत्मा है यहाँ, उसे कंडीशनड सोल कहते हैं। हम सब यहाँ पर कंडीशनड सोल्स हैं। कैसी कंडीशंस है यहाँ, कैसी शर्तें हैं? जैसे जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमें यह भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना करना पड़ता है, और जो भी हम मजा यहाँ लेना चाहते हैं वह किसी शर्तों के आधार पर है। एक सरल उदाहरण देखिए, जैसे गर्मी है, हमें गर्मी में पंखा अच्छा लगता है, एसी अच्छा लगता है, तो हम पंखे का और एसी का आनंद हम गर्मी में ले सकते हैं। लेकिन क्या सर्दी में पंखा और एसी हमें आनंद देगा? नहीं। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ एक कंडीशन लग गई। या मान लीजिए हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है, हम 2 रसगुल्ले खाएंगे, 4 रसगुल्ले खाएंगे, 10 रसगुल्ले खाएंगे, क्या हम अनंत रसगुल्ले खा सकते हैं और उस मजे को यहाँ भोग सकते हैं? हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है, हमारे मजे की एक लिमिटेशन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंडीशनड है, यहाँ हम अनंत रूप से मजा नहीं ले सकते। जिस चीज से हम मजा लेने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ भौतिक जगत में हर एक चीज जो है वह नश्वर है, वह सदा के लिए नहीं रहती। तो इसीलिए हम जिस भी भौतिक संसाधनों से स्वयं को जोड़ेंगे, तो या तो कभी ना कभी वह संसाधन हमें छोड़ देंगे, या हमें शरीर त्यागना होगा। तो सदैव के लिए हम यहाँ उन संसाधनों से जुड़कर नहीं रह सकते, इसीलिए हम यहाँ खुश नहीं रह सकते। अब हम कैसे खुश रह सकते हैं? जैसा कि हमने पहले बात की कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। अब इसको आप तर्क से समझिए। हम जीवात्मा क्या हैं? हम सच्चिद आनंद हैं, क्योंकि हम भगवान जो कि सच्चिद आनंद है, हम उनके अंश हैं। और यह भौतिक वस्तुएं क्या है? असत, अचित, निरानंद। तो जब हम भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हमारा कोई मेल नहीं है, हम कंपैटिबल नहीं है। जो सनातन है उसे सनातन के साथ ही जुड़ना होगा, तभी उसे वह आनंद मिलेगा। हम आत्माएं, हम सनातन हैं, हम सनातन आनंद को खोज रहे हैं, परंतु हम उस सनातन आनंद को गलत जगह पर खोज रहे हैं। हम उसे भौतिक जगत में खोज रहे हैं, जो कि सनातन नहीं है। हमें तो सनातन से ही जुड़ना होगा, और वे सनातन हमारे मूल है, हमारे स्रोत है, भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं वे भी सनातन कार्य हो जाते हैं। अभी हम जो भी कार्य भौतिक जगत में कर रहे हैं वे सनातन नहीं है, वे सभी कार्य अस्थाई हैं, क्योंकि वे सारे कार्य अस्थाई वस्तुओं से जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। वे कहते हैं, हम सारे धर्मों को त्याग करके केवल एक ही प्रक्रिया को अपनाएं, वह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति। अगर हम अपने उपजाऊ दिमाग से सोचेंगे कि हम इस प्रकार खुश रह सकते हैं या हम उस प्रकार से खुश रह सकते हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। हमें भगवान के इस निर्देश का पालन करना होगा, हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी, और उसी के द्वारा हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
अब सबसे पहले हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम यहाँ पर भोग की इच्छा से इस भौतिक संसार में फंसे हैं और इसीलिए हम पतित हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई अपनी स्थिति को सही तरीके से नहीं रखता तो वह अपनी स्थिति से पतित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो स्थिति है वह भगवान के दास के रूप की है, परंतु यदि हम उस स्थिति को नहीं रख पाते तो हम पतित हो जाते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस भौतिक संसार में सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी से लेकर के सबसे निम्न चींटी तक सभी पतित हैं, सभी बद्ध जीव हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले तो हम स्वीकार करेंगे कि हम पतित हैं, पर अब हमें इस अवस्था से बाहर कैसे निकलना होगा? हमें अपने पतन का पहले कारण जानना होगा। प्रेम विवर्त इस ग्रंथ में आया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाते माया तारे जपतिया धरे। तो जब जीव कृष्ण को भूल जाता है और भोग की इच्छा करता है तो माया उसे झपट के पकड़ लेती है, माया उसे अपने चंगुल में ले लेती है। और माया क्या है? यह भौतिक शक्ति, माया भगवान की भौतिक शक्ति है और इसी भौतिक शक्ति के द्वारा यह भौतिक जगत बना है। जब हम भोग की इच्छा करते हैं तो हम इस भौतिक शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए हम पतित हो जाते हैं। इस भौतिक जगत को जेल के समान बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति जब पुलिस की हिरासत में होता है, वह जेल जाता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपराधी है, वह पतित है, वह अच्छे नागरिकत्व अर्थात अच्छी सिटीजनशिप से गिर गया है, अब वह अच्छा नागरिक नहीं है, इसीलिए वह पुलिस की हिरासत में है। इसी प्रकार से हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात को बताते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और अंश के रूप में हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कृष्ण के साथ रहने की, कृष्ण के साथ जुड़े रहने की। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई शरीर का अंग, जैसे उंगली की हम बात करें, उंगली शरीर का अभिन्न अंग है, लेकिन यदि वह कटकर गिर जाती है तो यद्यपि वह उंगली है परंतु उसका महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह शरीर से जुड़ी नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम भगवान के साथ, भगवान की सेवा के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हम पतित हो जाते हैं। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यह हमारी वास्तविक पहचान है, हम भगवान के नित्य कृष्ण दास है। जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तो यह प्रश्न सदैव हमारे मन में आता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें हमारी पहचान बताते हैं। वे कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास का है। और हमारी इस पहचान के अंतर्गत हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। अब इसे उंगली के उदाहरण से देखिए, उंगली शरीर का अभिन्न अंग है और इसका कार्य है शरीर की सेवा करना, अंगुली का और कोई कार्य नहीं है। अब जैसे कि हम किसी खाद्य पदार्थ की बात करें, श्रील प्रभुपाद यहाँ रसगुल्ले का उदाहरण देकर कहते हैं कि यह अंगुली रसगुल्ले को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है, परंतु यह रसगुल्ला खा नहीं सकती, इसीलिए हम भी सीधे खा नहीं सकते। यह हमारी रुग्ण अवस्था है। वास्तव में जो भी खाद्य पदार्थ है हमें उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, और फिर जब भगवान उसको पा लेते हैं तो हमें उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब जैसे अंगुली से जब हम रसगुल्ले को मुंह में डालते हैं और वह पेट में जाता है और उससे जो पाचन क्रिया के द्वारा शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति से अंगुली को शक्ति मिलती है। तो एक प्रकार से अंगुली को उस शक्ति से आनंद मिलता है। और केवल अंगुली ही नहीं, आंखें आनंद लेती है, पैर आनंद लेता है, क्योंकि ऊर्जा जो है वह वितरित होती है। अब सीधे ये जो अंग है ये भोजन को नहीं खा सकते, ऊर्जावान नहीं हो सकते, इसीलिए हमें भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब हम अपने सारे कार्य भगवान की ओर केंद्रित करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए केंद्रित करेंगे, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद के पुंज हैं, केवल उन्हीं से जुड़ करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम मिथ्या आनंद, जो कि भौतिक जगत में अस्थाई मजा है, हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि सभी भौतिक वस्तुएं निरानंद है। तो इसीलिए आनंद प्राप्ति का केवल एकमात्र तरीका है, वह है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। और यह हम कैसे कर सकते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, आध्यात्मिक गुरु,
हम उनकी शरणागति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु है वे हमें किस कार्य में लगाएंगे? भगवान की सेवा में ही तो लगाएंगे। तो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के शरणागति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं। और हमने हाल ही में एक वीडियो इस चैनल पर रिलीज की थी कि हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचानें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे अवश्य सुनिएगा। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हम अगली वीडियो में भगवान के आध्यात्मिक जगत के विषय में जानेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।